वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करण में बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं आप। भारत के लिए अभी बहुत बड़ी उपलब्धि है ये कि भारत जो बना है वो एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, भारत के लिए एक सबसे बड़ी उपलब्धि इस समय की देखी गई है कि भारत को जो है एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज जो कहा जाता है उसका अध्यक्ष जो है अब भारत बन चुका है। ठीक है, तो भारत को ये उपलब्धि कैसे मिली है और कितने साल तक के लिए मिली है वो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। साथ में इससे पहले इस एसोसिएशन का जो है अध्यक्ष कौन था उसके बारे में बात करेंगे। तो बस आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है क्योंकि टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। टॉपिक से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइस, वहां से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा और यदि कोई डाउट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा, वहां पर आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यदि कोई भी आपका डाउट हो या कोई क्वेश्चन होता है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो। देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है कि भारत को 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का नया अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, AAEA याद रखिएगा, AAEA का जो है मतलब एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का जो नया अध्यक्ष है वो अभी अपना देश भारत बन गया है। ठीक है, तो ये आप यहाँ इमेज में भी देख ही सकते हैं कि भारत को जो है इसका अध्यक्ष चुना गया था अभी। ठीक है, पूरा मामला क्या है इसको ध्यान से समझते हैं, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि इससे पहले मनीला जो था वो इसका अध्यक्ष था। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। तो 7 मई 2022 को फिलीपींस के मनीला में कार्यकारी बोर्ड और महासभा की बैठक हुई थी जिसमें भारत को सर्वसम्मानित से जो है इसका अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। यानी कि एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का जो है अध्यक्ष चुना गया 7 मई 2022 को फिलीपींस की मनीला में जो कार्यकारी बैठक हुई उसके अंदर। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। क्लियर है ना। अब बात आती है कि सर चुना गया है, भारत का इसमें क्या फायदा है। देखिए यहां पर पहले तो समझने की कोशिश करिएगा कि एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज, यहां इलेक्शन अथॉरिटीज की बात चल रही है, यानी कि इलेक्शन के बारे में बात चल रही है, चुनावी जो प्रक्रिया होती है उसको किस तरीके से कोई देश कैसे निभाता है उसके बारे में बात चल रही है। ठीक है ना, जैसे कि हमारे देश में आरोप भी लगाए जाते हैं कि ईवीएम में जो है छेड़खानी हुई है या उस तरीके की यहां पर बात होती है। ठीक है, तो भारत का जो चुनाव आयोग है उसके 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने मनीला में कार्यकारी बैठक में भाग लिया था। ये याद रखिएगा कि भारत का जो चुनाव आयोग है, अच्छा चुनाव आयोग के अध्यक्ष कौन है ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो भारत के चुनाव आयोग के जो 3 सदस्य हैं उसके प्रतिनिधि मंडल ने मनीला में जो कार्यकारी बैठक हुई थी, जो ऊपर अभी मैंने समझाया था आपको फिलीपींस के अंदर, उस कार्यकारी बैठक में भाग लिया था। इसकी अध्यक्षता उप चुनाव आयुक्त नीतीश व्यास ने करी थी। किसने करी थी? इसकी अध्यक्षता जो है उप चुनाव आयुक्त है नीतीश व्यास, नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। नीतीश व्यास जो है उनके द्वारा करी गई थी। अब प्रतिनिधि मंडल के अन्य 2 सदस्य मणिपुर के मुख्य चुनाव अधिकारी और राजस्थान के मुख्य चुनाव अधिकारी हैं। ठीक है, मतलब जो 3 प्रतिनिधि मंडल यहां से भेजे गए थे, भारत की तरफ से मनीला गए थे, उसमें से एक थे उप चुनाव आयुक्त थे नीतीश व्यास, दूसरा प्रतिनिधि मंडल अन्य 2 सदस्य जो थे, एक मणिपुर के मुख्य चुनाव अधिकारी थे और दूसरा राजस्थान के मुख्य चुनाव अधिकारी थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये दोनों पॉइंट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक इसका लास्ट का पॉइंट बनता है कि अब देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है, इसको समझिएगा, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा टॉपिक है कि ये जो एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज है जिसका अध्यक्ष अभी भारत चुना गया है, ये 1988 में स्थापित किया गया था। सबसे पहले तो ये याद रखिएगा। ठीक है, कब किया गया था? 1998 में जो है इसको स्थापित किया गया था। ये एक गैर पक्षपात पूर्ण मंच है। क्या कहा जा रहा है? ये एक गैर पक्षपात पूर्ण मंच है, यानी कि ये कहा जा सकता है कि जो है ये भेदभाव नहीं करते, है ना, वो चीज है। और ये जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को बढ़ावा देना और शासन और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए विभिन्न देशों के चुनाव अधिकारियों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं का साझा करने में सक्षम बनाते हैं। मतलब इनका जो कार्य होता है वो यही होता है कि एक तो निष्पक्ष चुनाव करना है, मतलब कोई भी उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई भी उसमें जो है झूठ नहीं होना चाहिए या कोई भी उसमें जो है चालबाजी नहीं होनी चाहिए, है ना, उसको बढ़ावा देना है। साथ में शासन और लोकतंत्र को मजबूत करना है। भाई शासन और लोकतंत्र तो जब भी मजबूत होगा ना जब सरकार को बिल्कुल रियल तरीके से चुना जाएगा, है ना, कोई भी घोटाला नहीं होना चाहिए, स्कैम नहीं होना चाहिए, वो यहां पर बोला जा रहा है। तो इनका यही काम होता है और ये विभिन्न देशों के चुनाव अधिकारियों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने में सक्षम बनाते हैं। भारत का चुनाव आयोग जो है वो के चुनाव प्रबंधन निकाय का अभी संस्थापक सदस्य है इसका। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो आई होप आप इस छोटे से टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे और भारत को जो चुना गया है वो कब तक के लिए चुना गया ये मैंने आपको समझा ही दिया, इससे पहले कौन था वो भी समझा दिया।
इसको आप रिवीजन करते रहिएगा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, और जो भी मैंने आपको नाम बताया उनको भी रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। यदि इसके बाद भी आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछेगा, वहां आंसर मिल जाएगा। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइस, डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा गाइस। और साथ में जो है, अगर वो 3 काम आपने अभी तक नहीं करे हैं, सबसे पहला वीडियो को लाइक करना, दूसरा चैनल को सब्सक्राइब करना, और तीसरा शेयर करना, ये काम आप फटाफट कर दीजिएगा जाने से पहले, ठीक है। और अगर सुबह की वोकेबलरी वाली क्लास या फिर आपने अभी 12 बजे वाला करंट का टॉपिक नहीं देखा हो तो उसको देख लीजिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके काफी इंपॉर्टेंट है। और यदि आपको कोई डाउट होता है या किसी टॉपिक के बारे में कुछ समझना होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दिया करो, ताकि उस टॉपिक पर ही हम आपके लिए वीडियो बना सके, ठीक है। करंट से टॉपिक होना चाहिए, मेन बात होती है ये, ठीक है। बाकी जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होते हैं वो हम बना ही देते हैं आपके बोलने से पहले भी, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो वोकेबलरी वाले सर है वो बहुत जल्दी आपके लिए जो है इंग्लिश वर्ड लेके आने वाले हैं, जिनकी प्रॉब्लम होती है, जो नॉर्मल वर्ड होते हैं जो आपको समझ में नहीं आते, उसकी क्लास या तो आपको आज मिल जाएगी या फिर कल भी मिल सकती है, ठीक है। इन दो में से एक दिन आपको मिल जाएगी, ठीक है। जो भी होगा वो आपको कम्युनिटी टैब में देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।